बच्चों, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 13 ऑफ मॉरल वैल्यूज क्लास 7। आज के चैप्टर का नाम है द मैंगो ट्री एंड द पैडी प्लांट। Once there was a tall and strong mango tree in a garden. It always shows off its strength and beauty and laughed at the trees who were lean and thin. एक बार की बात, एक बहुत बड़ा सा मैंगो ट्री था और तो और पूरे गार्डन में वो सबसे ज्यादा सुंदर था। तो हमेशा वो अपनी स्ट्रेंथ, अपने बड़े उसका बहुत ही ज्यादा ब्यूटी का अपनी शो ऑफ करता और दूसरे पेड़ों पे जो पतले और कमजोर थे उनका मजाक उड़ाता था। One of that type of plant was a paddy plant. The paddy plant was very happy and it did not never feel any sorrow or grief for its thin statures. तो एक बार एक पैडी प्लांट था, वो कभी भी अपने पतले होने पर या फिर बुरे होने पर किसी भी चीज पे बुरा फील नहीं करता था। One day the mango tree said the paddy plant, "Hey paddy plant, I'm sorry to say that you are very lean, thin and weak." वो जो मैंगो ट्री है वो उस पेडी प्लांट से कहता है कि मुझे कहते बड़ा सॉरी फील हो रहा है, बट एक्चुअली तुम बहुत ही पतले, लीन और कमजोर हो। लुक एट मी, आई एम टॉल एंड स्ट्रॉन्ग। और मेरे को देखो, मैं कितना लंबा और स्ट्रॉन्ग हूँ। आई नो दैट आई एम थिन एंड शॉर्ट, बट आई एम कंटेंटेड विद माई स्टेटस and never regret of it. मुझे पता है मैं छोटा और कमजोर हूँ, लेकिन मुझे उसका कभी भी कोई अफसोस है ही नहीं। And I thank God for sending me in this beautiful world. I answer the paddy plant. तो पैडी प्लांट कहते हैं कि मैं बहुत खुश हूँ कि भगवान ने मुझे इस दुनिया में भेजा और मुझे किसी चीज का अफसोस नहीं है। A few days passed after this incident. One day the mango tree noticed a bee on the head of the paddy plant, as a result of which a paddy plant leaned forward. अब एक बार की बात है, अब इस इंसिडेंट के खत्म होने के बाद बच्चों आगे आने वाले टाइम पे जो मैंगो ट्री ने देखा कि पेडी प्लांट के ऊपर मक्खी बना रही है, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा आगे झुक जाता है। The mango tree could not tolerate it. It instantly react. और मैंगो ट्री से ये चीज टॉलरेट नहीं हुई और उसने एकदम से रिएक्ट करा। It told the paddy plant, "You are a cursed child of Mother Goddess. She has not given you this much strength to bear the load of the small bee." तो वो उससे कहता है कि तुम्हें कर्स हो, तुम्हें भगवान ने बहुत ही बुरा बनाया है, तुम्हें यहाँ पे होना ही नहीं चाहिए था और तुम इतना जितना तुम टॉलरेट कर रहे हो मैं तो कभी नहीं करता। तुम इससे जो छोटी सी मक्खी है उसका तक तुम बाहर नहीं बोल सकते। Really, it is injustice. Why aren't you cursing her? If I had been at your place, surely I would have cursed Mother Goddess for my weak physique. वो कहता अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं तो भगवान को बहुत वो करता कि मुझे ऐसा क्यों बनाया। बताओ, तुमसे एक मक्खी का जोर नहीं भाला जाता, मैं होता तो मैं तो कभी इस चीज को सहता ही नहीं। The paddy plant just smiled without expressing any word. But being mute, it told himself, "Oh mango tree, you are very proud of your physique. Perhaps you do not know that pride makes a person fall downward. You are probably moving that way." अब वो जो पैडी प्लांट होता है बच्चों, वो कुछ नहीं कहता, बस हंस के दिखाता है, लेकिन वो अंदर ही अंदर ये बोलता है कि जिसको अपने ऊपर इतना घमंड होता है एक दिन वो जरूर गिरता और तुम उसी राह पे चल रहे हो। Both the mango tree and the paddy tree were spending their days in their own way. On and off, the mango tree teased the paddy plant, but the paddy plant did not react. इसी तरीके से जो बच्चे दिन है वो निकलते रहे और मैंगो ट्री बार बार किसी भी दिन पेडी प्लांट को छेड़ता, बट वो कुछ रिएक्ट नहीं करता था। The season was changing. Often storms used to blow. One day, a devastating storm blew. Many houses were ruined. Many people died. The proud and strong mango tree was also uprooted in the fierce storm. अब धीरे धीरे करके जैसे वेदर चेंज होता रहा बच्चों, तो जो तूफान आता रहा जिसकी वजह से काफी घर उड़ गए, उजड़ गए, काफी लोग मर गए और जो मैंगो ट्री था जिसको अपने ऊपर इतना घमंड था वो भी गिरता चला गया। But the paddy plant managed to save its life. Its frail and fragile physique saved him. The mango tree had to pay with its life for limitless pride. तो जो वो पेडी प्लांट था अपने स्ट्रक्चर की वजह से जो कि बेंड हो सकता था इजीली, वो बच जाता, लेकिन जो मैंगो ट्री है वो मर जाता, खत्म हो जाता है। Therefore, we should never laugh at somebody for his lean and the thin physique. इसलिए हमें कभी भी दूसरों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। God moves us and we move. अगर भगवान हमें लाता है हम हिलते हैं। We all are made and send this beautiful bird by भगवान ही हमें इतने सुंदर जो वर्ल्ड है धरती है इस पे लेकर आया है। Some of us are bestowed with good health, comfort, success, but we should not be proud of it because see, everything and takes a test and time and again. हमें कभी भी खुद पे घमंड नहीं करना चाहिए अगर हम स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि भगवान ने हमें जैसा बनाया है, भगवान ही हमें इस धरती पे लेकर आए, तो उन्होंने कुछ सोच समझ के बनाया। हमें ना तो दूसरों का मजाक उड़ाना चाहिए, ना ही अपने ऊपर शक करना चाहिए।
The moment we become proud of our fortune, God teaches a lesson in some way or the other. हम कभी भी खुद पे घमंड करते तो भगवान हमें सबक जरूर सिखाता है. We should thank God for His blessing and we should never be proud of our strength or success. Rather, we should be grateful God that He has beheld us with all these things. हमें खुद पे प्राउड और घमंड करने के बजाय भगवान से हमेशा धन्यवाद करना चाहिए, उन्होंने हमें ऐसा बनाया. We should never feel proud of our strength and qualities. हमें बहुत ज्यादा घमंड नहीं करने चाहिए अपनी क्वालिटीज, अपनी स्ट्रेंथ के बारे में. We should be grateful to God for His blessings. हमें भगवान को हमेशा धन्यवाद करना चाहिए जो उन्होंने हमें दिया और उसमें खुश रहना चाहिए. और क्या याद रखना है? Everybody is in His beautiful world is directed by God. जिंदगी में जो भी है, जैसा भी है, वो भगवान ने बनाया है. If we become proud, God teaches a lesson. अगर हमें कभी घमंड आता है तो भगवान हमें उस चीज का लेसन जरूर सिखाता है. We should not laugh at the poor, weak or disabled ones. हमें कभी भी दूसरों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए. कोई हमसे वीक है, डिसेबल है, मुसीबत में है तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए रेदर देन उसका मजाक उड़ाने के. ठीक है बच्चों, अगली क्लास में अगला चैप्टर पढ़ेंगे. थैंक यू.